का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कद्दू की बेल की केयर टिप्स के बारे में जानेंगे। गर्मियों के मौसम में हम सभी चाहते हैं कि हमारे पौधे फल और फूलों से भरे रहें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप अपनी कद्दू की बेल पर सबसे ज़्यादा फल प्राप्त कर सकें। ये जो फल लगा हुआ है, तो देखिए ये कितना बड़ा फल है। अभी ये बिल्कुल कच्चा फल है और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पौधे पर फल लेने के लिए गर्मियों के मौसम में सबसे ज़रूरी काम हमें पहले ये करना है कि पौधे को सूखने नहीं देना है। पौधे में हमें नमी बनाए रखनी है, जिससे कि पौधा सूखने ना पाए और पौधे पर जो ग्रोथ निकल के आएगी वो बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आएगी। तो अब दूसरा काम हमें ये करना है, जो पौधे में जो फर्टिलाइज़र हम यूज कर रहे हैं वो पौधे में हमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देनी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ये हम सभी जानते हैं कि गर्मी कितनी पड़ रही है। उसके अलावा फिर पौधे में हम फर्टिलाइज़र ना डालें तो पौधा हमारा फल तो देगा पर बहुत छोटे फल देगा और एक आध दो ही फल देगा। अगर आप कद्दू की बेल पर ऑर्गेनिक तरीके से फल लेना चाहते हैं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट और सरसों खली का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे क्या है कि पौधा ज़्यादा फल देगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को यूज कीजिए महीने में 3 बार। तो जब आप 10 दिन के गैप से इस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चलेगी और आपका पौधा ज़्यादा भी फल देगा और आप ज़्यादा फल प्राप्त तो करेंगे ही, और लंबे समय तक ये पौधे फल आपको देते रहेंगे। अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से कद्दू की बेल पर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में भी। उससे क्या है कि वो साथ ही साथ पौधे पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नल से कुछ पानी लिया हुआ है, लगभग ये 300 ग्राम पानी लिया हुआ है। और मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों डायमोनियम फॉस्फेट। इससे डीएपी भी बोलते हैं। इससे पौधे पर ज़्यादा फल आने लगते हैं और पौधे में ये नमी भी रखती है। तो चलिए जल्दी से इसको मैं पानी में डाल लेता हूँ और अच्छी तरीके से घोल देने के बाद में इसे हम अपने पौधे में आसानी से यूज कर सकेंगे। तो चलिए इसे हम घोलेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों मैंने पानी में ये डाल ली है और इसे मैं घोल करके तैयार अब कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों अब ये हमने पूरी तरीके से ये घोल के तैयार कर दी है। अब इसको हम अपने कद्दू की बेल में यूज कर लेंगे। इससे क्या है कि पौधे पर बहुत जल्दी फ़र्क आने लगता है और पौधे पर ज़्यादा फल आने लगते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कद्दू की बेल पर सबसे ज़्यादा फल लेने का। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने पौधे से ज़्यादा फल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को मैं पौधे में